राधे राधे भक्तों, अगर कोई ये मान ले कि होली केवल रंगों का त्योहार है और होली का दहन बस लकड़ियां जलाने की एक सामान्य रस्म, तो वह उस गहरे आध्यात्मिक रहस्य को समझ ही नहीं पाया जो इस पर्व के भीतर छिपा है। वर्ष 2026 का होली का दहन साधारण नहीं माना जा रहा, क्योंकि ग्रहों की गति और पंचांग की गणना ऐसी स्थिति का संकेत दे रही है जो वर्षों बाद देखने को मिलती है। और इसी कारण लोगों के मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा है कि होलिका दहन 2 मार्च को किया जाए या 3 मार्च को, क्योंकि यह केवल तारीख का निर्णय नहीं बल्कि घर की शांति, सुरक्षा और शुभता से जुड़ा निर्णय माना जा रहा है। कहा जाता है कि होलिका दहन की रात केवल धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं बल्कि ऊर्जा के परिवर्तन की रात होती है, जिसे कई लोग कालरात्रि भी कहते हैं, जब वातावरण में सूक्ष्म कंपन तीव्र हो जाते हैं और साधारण मनुष्य भी एक अलग प्रकार की अनुभूति महसूस कर सकता है। इसी कारण पंचांग की गणना में सबसे महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है फाल्गुन पूर्णिमा का समय और उसके साथ जुड़ा भद्रा काल, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भद्रा का समय अत्यंत उग्र माना गया है और इस अवधि में अग्नि या मांगलिक कार्य वर्जित बताए गए हैं। वर्ष 2006 में फाल्गुन पूर्णिमा 2 मार्च को दोपहर बाद प्रारंभ होती है, लेकिन उसके साथ ही भद्रा का प्रभाव भी सक्रिय हो जाता है और यही वो बिंदु है जहां भ्रम पैदा होता है, क्योंकि पूर्णिमा तो है लेकिन भद्रा भी उपस्थित है। ज्योतिष परंपरा ये बताती है कि यदि भद्रा मुख में हो तो होलिका दहन करना अनुचित माना जाता है, और यदि भद्रा पृथ्वी लोक में प्रभावी हो तो अग्नि से जुड़े कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय शुभ नहीं माना जाता। इसलिए जो लोग केवल तिथि देखकर 2 मार्च की शाम को होलिका जलाने की सोचते हैं, उन्हें यह भी देखना होगा कि क्या उस समय भद्रा समाप्त हो चुकी है या नहीं। प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि होलिका दहन के लिए 3 शर्तें अनिवार्य है: पूर्णिमा तिथि का होना, भद्रा का अभाव और प्रदोष काल का समय अर्थात सूर्यास्त के बाद की अवधि। गणना के अनुसार 3 मार्च की शाम को पूर्णिमा का स्पर्श प्रदोष काल में रहेगा और भद्रा का प्रभाव समाप्त हो चुका होगा। इसलिए शुभता की दृष्टि से यही समय श्रेष्ठ माना जाता है। इस अग्नि को केवल लकड़ी की ज्वाला नहीं बल्कि एक प्रतीक माना जाता है उस दिव्य घटना का जिसमें अहंकार जलकर नष्ट हुआ और भक्ति विजयी हुई। जब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठे, तो सबको लगा कि अग्नि में वही बचेगी जिसे वरदान प्राप्त है, परंतु नियति ने भक्ति की रक्षा की और अहंकार को भस्म कर दिया। यह कथा केवल इतिहास नहीं बल्कि एक संदेश मानी जाती है कि विश्वास और धर्म के मार्ग पर चलने वाला अंततः सुरक्षित रहता है, लेकिन साथ ही नियमों का पालन भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों में समय और विधि को भी भक्ति का ही एक रूप माना गया है। इसलिए होलिका दहन की तैयारी भी नियम पूर्वक की जाती है। पवित्र वृक्षों की लकड़ी का उपयोग नहीं किया जाता बल्कि गूलर, अरंड या गोबर के उपलों को शुद्ध माना जाता है। पूजन की थाली में कच्चा सूत, हल्दी, बतासे और नारियल रखा जाता है, और जब परिक्रमा की जाती है तो कच्चा सूत होलिका के चारों ओर लपेटते हुए मनुष्य अपनी समस्याओं और बंधनों को प्रतीक रूप में अग्नि को समर्पित करता है। सामान्यतः 3 या 7 परिक्रमा की जाती है, पर यदि जीवन में विशेष संकट हो तो 8 परिक्रमा करने की परंपरा भी बताई जाती है। पूजा के बाद लौटते समय पीछे मुड़कर जलती होलिका को न देखने की परंपरा भी कही जाती है, क्योंकि मान्यता है कि उस समय अनेक सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे होते हैं और मनुष्य को सीधे घर लौटकर शांति से रहना चाहिए। 3 मार्च 2026 की शाम सूर्यास्त के बाद लगभग 6:35 से 8% तक का समय प्रदोष काल में अत्यंत शुभ माना गया है, और यही समय गृहस्थों के लिए सर्वोत्तम बताया जाता है, जबकि मध्यरात्रि का समय विशेष साधनाओं के लिए माना जाता है। कई परंपराओं में राशि के अनुसार अग्नि में अर्पण करने की विधि भी बताई जाती है, जिससे संबंधित ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन आता है। होलिका दहन के अगले दिन प्रातःकाल शांत हुई राख को श्रद्धा से प्रणाम कर थोड़ी मात्रा घर लाने की परंपरा भी कही जाती है, जिसे पवित्र माना जाता है और जिसे तिलक या रक्षा के प्रतीक रूप में उपयोग किया जाता है। उस रात घर में शांति और सौहार्द बनाए रखना शुभ माना जाता है। सुगंधित धूप जलाना
और वातावरण को शांत रखना मंगलकारी माना जाता है और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखते हुए दूर से ही प्रार्थना करने की सलाह दी जाती है। यह पर्व केवल बाहरी अग्नि का नहीं बल्कि भीतर के दोषों, क्रोध, लोभ, अहंकार को त्यागने का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जब सही समय, सही विधि और श्रद्धा के साथ होलिका दहन किया जाता है तो उसे आत्मिक शुद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार 2006 में निर्णय स्पष्ट माना जाता है कि भ्रम से दूर रहकर 3 मार्च की शाम प्रदोष काल में होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत और शुभ माना जाता है, ताकि अग्नि केवल लकड़ी ही नहीं बल्कि जीवन की नकारात्मकताओं को भी भस्म कर दे और अगली सुबह मनुष्य नई ऊर्जा, नए विश्वास और नए उत्साह के साथ जीवन की ओर बढ़े। यही भावना इस पर्व का सार मानी जाती है। अंधकार से प्रकाश की ओर, भय से विश्वास की ओर और अहंकार से भक्ति की ओर यात्रा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त प्रहलाद की जय। शुभ होली। अगर कोई ये मान ले कि होली केवल रंगों का त्योहार है और होलिका दहन बस लकड़ियां जलाने की एक सामान्य रस्म, तो वो उस गहरे आध्यात्मिक रहस्य को समझ ही नहीं पाया जो इस पर्व के भीतर छिपा है। वर्ष 2006 का होलिका दहन साधारण नहीं माना जा रहा, क्योंकि ग्रहों की गति और पंचांग की गणना ऐसी स्थिति का संकेत दे रही है जो वर्षों बाद देखने को मिलती है। और इसी कारण लोगों के मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा है कि होलिका दहन 2 मार्च को किया जाए या 3 मार्च को, क्योंकि यह केवल तारीख का निर्णय नहीं बल्कि घर की शांति, सुरक्षा और शुभता से जुड़ा निर्णय माना जा रहा है। कहा जाता है कि होलिका दहन की रात केवल धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं बल्कि ऊर्जा के परिवर्तन की रात होती है, जिसे कई लोग कालरात्रि भी कहते हैं, जब वातावरण में सूक्ष्म कंपन तीव्र हो जाते हैं और साधारण मनुष्य भी एक अलग प्रकार की अनुभूति महसूस कर सकता है। इसी कारण पंचांग की गणना में सबसे महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है फाल्गुन पूर्णिमा का समय और उसके साथ जुड़ा भद्रा काल, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भद्रा का समय अत्यंत उग्र माना गया है और इस अवधि में अग्नि या मांगलिक कार्य वर्जित बताए गए हैं। वर्ष 2006 में फाल्गुन पूर्णिमा 2 मार्च को दोपहर बाद प्रारंभ होती है, लेकिन उसके साथ ही भद्रा का प्रभाव भी सक्रिय हो जाता है और यही वो बिंदु है जहां भ्रम पैदा होता है, क्योंकि पूर्णिमा तो है लेकिन भद्रा भी उपस्थित है। ज्योतिष परंपरा ये बताती है कि यदि भद्रा मुख में हो तो होलिका दहन करना अनुचित माना जाता है और यदि भद्रा पृथ्वी लोक में प्रभावी हो तो अग्नि से जुड़े कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय शुभ नहीं माना जाता। इसलिए जो लोग केवल तिथि देखकर 2 मार्च की शाम को होलिका जलाने की सोचते हैं, उन्हें यह भी देखना होगा कि क्या उस समय भद्रा समाप्त हो चुकी है या नहीं। प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि होलिका दहन के लिए 3 शर्तें अनिवार्य है: पूर्णिमा तिथि का होना, भद्रा का अभाव और प्रदोष काल का समय अर्थात सूर्यास्त के बाद की अवधि। गणना के अनुसार 3 मार्च की शाम को पूर्णिमा का स्पर्श प्रदोष काल में रहेगा और भद्रा का प्रभाव समाप्त हो चुका होगा। इसलिए शुभता की दृष्टि से यही समय श्रेष्ठ माना जाता है। इस अग्नि को केवल लकड़ी की ज्वाला नहीं बल्कि एक प्रतीक माना जाता है उस दिव्य घटना का जिसमें अहंकार जलकर नष्ट हुआ और भक्ति विजयी हुई। जब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठे, तो सबको लगा कि अग्नि में वही बचेगी जिसे वरदान प्राप्त है, परंतु नियति ने भक्ति की रक्षा की और अहंकार को भस्म कर दिया। यह कथा केवल इतिहास नहीं बल्कि एक संदेश मानी जाती है कि विश्वास और धर्म के मार्ग पर चलने वाला अंततः सुरक्षित रहता है, लेकिन साथ ही नियमों का पालन भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों में समय और विधि को भी भक्ति का ही एक रूप माना गया है। इसलिए होलिका दहन की तैयारी भी नियम पूर्वक की जाती है। पवित्र वृक्षों की लकड़ी का उपयोग नहीं किया जाता बल्कि गूलर, अरंड या गोबर के उपलों को शुद्ध माना जाता है। पूजन की थाली में कच्चा सूत, हल्दी, बतासे और नारियल रखा जाता है और जब परिक्रमा की जाती है तो कच्चा सूत होलिका के चारों ओर लपेटते हुए मनुष्य अपनी समस्याओं और बंधनों को प्रतीक रूप में अग्नि को समर्पित करता है। सामान्यतः 3 या 7 परिक्रमा की जाती है, पर यदि जीवन में विशेष संकट हो तो 8 परिक्रमा करने की परंपरा भी बताई जाती है।
पूजा के बाद लौटते समय पीछे मुड़कर जलती होलिका को न देखने की परंपरा भी कही जाती है, क्योंकि मान्यता है कि उस समय अनेक सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे होते हैं और मनुष्य को सीधे घर लौटकर शांति से रहना चाहिए। 3 मार्च 2026 की शाम सूर्यास्त के बाद लगभग 6:05 से 8:50 तक का समय प्रदोष काल में अत्यंत शुभ माना गया है और यही समय गृहस्थों के लिए सर्वोत्तम बताया जाता है, जबकि मध्यरात्रि का समय विशेष साधनाओं के लिए माना जाता है। कई परंपराओं में राशि के अनुसार अग्नि में अर्पण करने की विधि भी बताई जाती है, जिससे संबंधित ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन आता है। होलिका दहन के अगले दिन प्रातःकाल शांत हुई राख को श्रद्धा से प्रणाम कर थोड़ी मात्रा घर लाने की परंपरा भी कही जाती है, जिसे पवित्र माना जाता है और जिसे तिलक या रक्षा के प्रतीक रूप में उपयोग किया जाता है। उस रात घर में शांति और सौहार्द बनाए रखना शुभ माना जाता है। सुगंधित धूप जलाना और वातावरण को शांत रखना मंगलकारी माना जाता है और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखते हुए दूर से ही प्रार्थना करने की सलाह दी जाती है। यह पर्व केवल बाहरी अग्नि का नहीं, बल्कि भीतर के दोषों, क्रोध, लोभ, अहंकार को त्यागने का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जब सही समय, सही विधि और श्रद्धा के साथ होलिका दहन किया जाता है तो उसे आत्मिक शुद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार 2056 में निर्णय स्पष्ट माना जाता है कि भ्रम से दूर रहकर 3 मार्च की शाम प्रदोष काल में होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत और शुभ माना जाता है, ताकि अग्नि केवल लकड़ी ही नहीं बल्कि जीवन की नकारात्मकताओं को भी भस्म कर दे और अगली सुबह मनुष्य नई ऊर्जा, नए विश्वास और नए उत्साह के साथ जीवन की ओर बढ़े। यही भावना इस पर्व का सार मानी जाती है। अंधकार से प्रकाश की ओर, भय से विश्वास की ओर और अहंकार से भक्ति की ओर यात्रा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त प्रहलाद की जय। शुभ होली। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।